Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all students? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. I hope आप लोगों ने अब तक की जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको देखा होगा, उसमें बताई जाने वाली जो चीज़ें हैं उनको समझा होगा। और मज़ीद आज आप लोगों के लिए मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका जो आपके पास टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चे, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चला चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube का चैनल आफाक टीचिंग जोन सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस हो उन सब के नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी मुलाहजा हो जाए और आप लोगों के पास मेरी सब की सब वीडियोस शो हो जाए। ठीक है, तो बच्चे हम लोग आप लोगों के सामने आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, उर्दू में अगर इसका लुगत मायने करें तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उसको हम लोग अहम हिस्से कहते हैं। क्या कहते हैं? अहम हिस्से। ठीक है, जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी अहम हिस्से हैं उनकी जरूरत क्यों पेश आई, हम किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं, किस तरह से उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, उनका किसी वैल्यू में होना क्यों जरूरी है, उसके मतलब आज के जो आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे और उनका मुलाहिजा करेंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? इन एनी मेजरमेंट्स the accurately known digits and first doubtful digit is known as significant figures. तमाम दुरुस्त मालूम हिस्से और पहला मशकूक हिस्सा आपके पास अहम हिस्से कहलाते हैं। आपके पास जो अहम हिस्सों की डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी कि किसी भी पैमाइश में मौजूद तमाम दुरुस्त मालूम हिस्से और पहला मशकूक हिस्सा क्या कहलाता है? आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो किसी वैल्यू की, किसी मेजरमेंट की जो खसूसियत है, जो उसकी एक्यूरेसी या दुरुस्तगी है उसको बढ़ा देते हैं। मजीद ये है कि वो आपके पास समझ लें कि अगर आपके पास किसी चीज का या किसी वैल्यू का एक प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा तो आपको उसकी अप्रॉक्सीमेशन भी फराहम करते हैं। आपको मुतलका जवाब का एक एस्टिमेट लगा के बता देते हैं कि इसका आंसर इस रेंज में हो सकता है या फिर इस रेंज में हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? A significant figure is one which is known to be reasonable reliable. आपके पास जो अहम हिस्सा है या अहम हिस्से हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जो वजह भी जानते हैं और उन पर हम लोग यकीन भी कर सकते हैं। रिलायबल, ट्रस्टफुल नंबर होते हैं। क्या होते हैं ये आपके पास? ट्रस्टफुल। आप लोग पॉइंट्स की शक्ल में इसको याद रख सकते हैं कि रीजनेबल, रिलायबल, तो आपके पास जो इसकी पीछे वाली लाइन है वो सामने आ जाएगी कि a significant figure is the one which is known to be reliable, reasonably reliable। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है? These are the numbers which are known and enhance or improve the reading। वही चीज जो मैं आपको बता रहा था कि जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, अहम हिस्से होते हैं, वो किसी वैल्यू की या किसी रीडिंग की जो क्वालिटी है या फिर कह लें कि उसकी जो बेहतरी है, दुरुस्तगी है, उसको बढ़ा देते हैं। किस तरह से बढ़ाएंगे हम लोग देखते हैं। द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड शोड अस टू टेक द करेक्ट और अप्रॉक्सीमेट नंबर फ्रॉम द रीडिंग। जो आपके पास अहम हिस्से हैं वो आपको इस काबिल बनाता है कि ताकि आप लोग जो रीडिंग में दी गई नंबर्स की वैल्यू है उनको दुरुस्तगी से साथ ले सके, वहां से टेक और कर सके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इन 12.07 सेंटीमीटर। अब आपके पास ये जो नंबर है ना 12.07, अब आपने इसमें बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। इसमें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने? 4। तो ये आपके पास है नंबर 12.07। ये 12.07 में क्या है? आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? जो अपना वजूद रखते हो। क्या रखते हो? अपना वजूद रखते हो।
नेक्स्ट क्या है, डज द जीरो इज सिग्निफिकेंट और नॉट। हम लोगों ने अब ये चीज देखनी है कि क्या नंबर्स के दरमियान, नंबर्स की लेफ्ट साइड या नंबर्स की राइट साइड पर जो आने वाला नंबर है, क्या वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा या नहीं होगा, उसको हम लोग देखते हैं। सम पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन द माइंड व्हाइल डिटरमाइन दी नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है, क्या वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के तौर पर जाने जाते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स फ्रॉम 1 to 9, जो आपके पास 1 से लेकर 9 तक के सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप लोगों ने जैसे डिटरमाइन करना है, उसमें हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो जो ज्यादातर हमारे पास नंबर्स की मेजॉरिटी होती है वो 1 से लेकर 9 तक ही होती है, ठीक है। उससे ही हम लोग दोबारा जीरो मिला के फिर दूसरे हम लोग क्या करते हैं, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब इस तरह से नंबर्स को हम लोग कंबाइन करते जाते हैं और वो नंबर्स बड़ी वैल्यू की शक्ल इख्तियार करते जाते हैं। बेसिकली हमारे पास यही नंबर है 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है वो तो आपके पास सिग्निफिकेंट ही है। हाउएवर तो हम जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। टू रिमूव दिस कंफ्यूजन लेट्स सी सम रूल्स। तो आपके पास आखिर वो चीज आ ही गई जिसको आप लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। ये आपके क्वेश्चन की शक्ल में इस तरह से पूछ सकते हैं कि डज द जीरो सिग्निफिकेंट और नॉट। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, कुछ रूल्स हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनको वहां पर क्लियर कर देना ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाए। ये बाकायदगी से आप लोगों ने देखना भी, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज की शक्ल भी आ जाती है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन की शक्ल भी आ जाती है। रूल्स कौन से हैं, जिन रूल्स को हम लोग सीख कर, उनको लर्न कर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता लगा सकें। अ जीरो बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। अगर कोई जीरो दो नंबर्स के दरमियान में आ गया जो कि नॉन जीरो डिजिट है, क्या है, नॉन जीरो डिजिट, तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। कैसे, 5.023, यहां पर आपके पास क्या वैल्यू है, 5.023। आपके पास 5.023 की वैल्यू है, ये देखें 5 के बाद डॉट है यानी डेसिमल प्लेस किया हुआ है, उसके बाद है जीरो। तो जो दो नंबर के दरमियान जीरो आएगा वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। यहां पर देखें आपके पास कितने नंबर आ रहे हैं, फिर आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। दूसरे पॉइंट में देखें, अ जीरो ऑन द लेफ्ट साइड इज नॉट कंसीडर सिग्निफिकेंट। आपके पास जो जीरो होता है अगर तो वो लेफ्ट साइड में आ गया तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, चाहे वो डेसिमल में है चाहे वो विद द डेसिमल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि सर अगर इस तरह से हमारे पास नंबर आ गया 0000321, तो आप यहाँ पर आप बताएं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें भी आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने हैं, 3, 321, ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसा कि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑन द लेफ्ट साइड जीरो विल बी नॉट कंसीडर सिग्निफिकेंट। आपके पास जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाएंगे। थर्ड वाला रूल है आपके पास, a zero to the right side may or may not be considered significant। अब दूसरा रूल क्या आ गया, पहले तो लेफ्ट साइड का था, अब आपके पास आया राइट साइड का। राइट साइड में क्या कह रहा है, कह रहा है आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरतीब है वो इस तरह से भी होती है कि राइट साइड पर जो सिफर है क्या उनको सिग्निफिकेंट समझा जा सकता है, जी। जो आपके पास विदाउट डेसिमल प्लेस में क्या है, विदाउट डेसिमल। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 5000, 5000 के पीछे कितने सिफर हैं, 3 सिफर हैं, इन 3 जीरोज। तो क्या वो जीरो इंपॉर्टेंट होंगे, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन जीरो की वजह से हम लोग 5 को 5000 पा रहे हैं। अगर वही 3 जीरो 5 से पहले आ जाए तो वो क्या होगा, वो सिर्फ 5 ही रहेगा, इसका मतलब वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा। और अगर इस तरह आपके पास विदाउट प्लेसिंग द डेसिमल पॉइंट इस तरह से आपकी वैल्यू की राइट साइड पर जीरो आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होगी वो क्या होगी, आपके पास 4 होगी। कितनी होगी, 4। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा नंबर है, देखिएगा 74.00, 74 है, उसके पास डेसिमल, बाद में डेसिमल को प्लेस कर दिया हुआ है, उस डेसिमल की प्लेसिंग के पास 2 जीरो है। तो आपके पास जो वो 2 जीरो होंगे वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि उनका कोई वजूद ही नहीं है वहां पे, तो इनको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे, वो 2 होंगे। कितने होंगे, 2। अब 4 वाला पॉइंट क्या कहता है,
If the numbers are recorded in scientific notation, then all the digits before the exponent are significant. ये भी आपको लोगों के पास एक बड़े काम का फार्मूला है कि अगर आपके पास कोई नंबर रिकॉर्ड किया जा रहा है या किसी नंबर की वैल्यू को लिखा जा रहा है और उसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन मतलब 10 की मुनासिब पावर में नंबर को लिख देते हैं, उसकी पावर को मेंशन कर देते हैं, तो आया कि वो नंबर आपके पास सिग्निफिकेंट होगा या नहीं। तो बच्चों उसका बड़ा आसान सा सोल्यूशन है, आपने जो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा हुआ है ना वो इग्नोर कर देना और साइंटिफिक नोटेशन से पहले वाले जो नंबर होंगे वो आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे। और इसलिए इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये बच्चे आपके पास था सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनकी आंसरिंग, एमसीक्यूज। और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी अहम है से तस्वर कर सकते हैं या नहीं, वो भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद आप लोगों की किताब में एक छोटा सा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। मैं बार बार आप लोगों को इस चीज से बावर करवा रहा हूं कि ये जो आपके पास 9th की बुक के आर्टिकल्स हैं ये सेम टू सेम फर्स्ट ईयर की बुक के आर्टिकल्स हैं, तो लिहाजा आप लोग भी इस टॉपिक को वॉच कर सकते हैं। और जो मेरे दूसरे कुलीग्स हैं या मेरे जो दूसरे दोस्त हैं, दूसरे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो भी जो फर्स्ट ईयर के हैं वो भी इस टॉपिक्स को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो आपके पास 9th का कोर्स है वो बेसिकली 11 से काफी मैच हो रहा है। ठीक है, वही सेम चीजें यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। तो आगे है हमारा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। क्या है? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। हमारे पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी किसी इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे होगी, हम लोग वहां पर उसको किस तरह से मालूम करेंगे, हमारे पास प्रिसीजन होता क्या है और एक्यूरेसी किस तरह से लाई जा सकती है, आए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले आपका प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन, ये देखिएगा, ये आपके पास पहले नंबर पर क्या है? प्रिसीजन। अब प्रिसीजन मेजरमेंट इज द वन who determined by instruments or device being used। जो किसी मेजरमेंट यानी किसी पैमाइश की प्रिसीजन होती है यानी उसकी जो मुक्सर वैल्यू है वो हम लोग किससे मेजर करते हैं, वो हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कोई दूसरी डिवाइस जहां पर हम लोग पैमाइश कर रहे हैं उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर है आप लोगों का एक्यूरेसी। क्या है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या है? द एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दैट मेजरमेंट। उस रकम में जो आपके पास फ्रैक्शनल या परसेंटेज मेजरमेंट होगी, क्या होगी? इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह से नंबर है 2, ठीक है, 03 प्लस माइनस 0.01, तो इस तरह से ये वाली जो चीज है ना आप लोगों की प्लस माइनस 0.01, ये आपके पास वो फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगा। तो यहां से आप लोग आसानी के साथ प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाला टॉपिक कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड हो गया। तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर हमारे पास इसका एक खुलासा है जिसको हम लोग देखते हैं क्या है। जो इसका रिलेशन है प्रिसीजन का रिलेशन और आपके पास जो एक्यूरेसी का रिलेशन है उसको हम लोग किस तरह से कंपेयर करेंगे, आए देखते हैं। A precise measurement is the one which has less precision or absolute uncertainty। प्रिसीजन या प्रिसाइज जो मेजरमेंट्स होती है, जो आपकी मुख्तसर पैमाइश होती है, वो एक ऐसी पैमाइश होती है जिसमें जो प्रिसीजन की वैल्यू होती है या आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो बहुत कम होती है। मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में जब अनसर्टेनिटी के बारे में स्टडी करवा रहा था, जब मैंने उसका लेक्चर दिया था उसमें हम लोगों ने अनसर्टेनिटी का एक डिटेल नोट पढ़ा था जिसमें हमारे पास काफी किस्म की अनसर्टेनिटी शो ऑफ हुई थी। उसमें एक था हमारा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। इसके लिए आप लोग लेक्चर नंबर 11 देखेंगे, ठीक है ना, वहां पर आपको अनसर्टेनिटी के बारे में एक डिटेल नोट मिल जाएगा। फिर क्या है दूसरी तरफ एन एक्यूरेट मेजरमेंट, और एक जो बेहतरीन किस्म की या जो आपके पास एक्यूरेट है दुरुस्त के साथ की गई पैमाइश इज द वन which has less fractional percentage uncertainty or error। जो आपके पास इस तरह से फ्रैक्शनली चेंज में जो आपके पास एरर की वजूहात होंगी वो बहुत कम होंगी। तो ये है आप लोगों का प्रिसीजन यानी प्रिसाइज मेजरमेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट। गेट इट?
तीसरे नंबर पर है इसका एक नोड जो इनको आपस में कंबाइन करता है, रिलेटिव करता है, वो कौन सी चीज है वो देखते हैं। द स्मॉलर द साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जितनी ज्यादा जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है वो छोटी होगी, द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज टू बी यूज्ड, तो उसके साथ ही उतना ही ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक वो जो आला इस्तेमाल करेंगे हम लोग मेजरमेंट में वो इस्तेमाल होगा। दूसरी तरफ देखें, द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज रिफ्लेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो आपके पास किसी क्या कहते हैं पैमाइश की एक्यूरेसी होगी, दुरुस्तगी होगी, उसमें मौजूद जो अहम हिस्से होंगे उनकी वजह से होगी। गेट इट? ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्यूरेसी होती है किसी भी मेजरमेंट में, किसी भी पैमाइश में, वो आपके पास वो अहम हिस्से होते हैं जो उसकी दुरुस्तगी को बाहर करते हैं। फिर द लार्जर इज द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, जितना बड़ा आपके पास अहम हिस्सा होगा, अहम हिस्से वाली वैल्यूज होंगी, द हायर इज द एक्यूरेसी, उतनी ही ज्यादा उसमें एक्यूरेसी होगी, दुरुस्तगी होगी। गेट इट? ये है आप लोगों का प्रिसीजन, एक्यूरेसी और उससे मुतल्लिक कुछ पॉइंट्स है। लास्ट पर देखें जो इस चैप्टर की थ्योरी का आखिरी टॉपिक है, टाइमिंग डिवाइस। जो मेजरमेंट करने में मुख्तलिफ किस्म की जो टाइमिंग डिवाइस आप लोगों की इस्तेमाल होती है उनमें से कुछ का जिक्र यहाँ पर लिखा गया है, आए हम उनको डील करते हैं। टाइमिंग डिवाइस, सबसे पहले आपका एटॉमिक क्लॉक। क्या है एटॉमिक क्लॉक? एटॉमिक क्लॉक क्या करता है? मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल 10 - 10 सेकेंड। ये इतना मतलब छोटा डिस्टेंस यानी कि छोटा जो टाइम का वक्फा है उसको मेजर करने में इस्तेमाल होता है, वो है एटॉमिक क्लॉक। ये आपको एमसीक्यूज के तौर पर पूछ सकते हैं, मे भी आप लोगों को डिफरेंस के तौर पर पूछ सकते हैं कि इनमें डिफरेंस कैसे आएगा, इसमें हमारे पास जो एक्यूरेसी का पॉइंट है डिजिटल में कैसा होगा, एनालॉग में वो कैसा होगा, टिकट टैप टाइम में कैसा होगा। ठीक है, इस तरह से आपको एमसीक्यूज की शक्ल में उलझा सकते हैं। तो आप लोगों ने बच्चे उलझना नहीं, कि आप लोगों के लिए एक फ्री हैंड नोट्स है, ठीक है ना, इसलिए आप लोगों को सामने बकायदा तौर पर एक हेडिंग की शक्ल में बता दिया गया है कि इस तरह से आप उनको जज कर सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक क्लॉक मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल 10 - 10 सेकंड। आप इसकी मदद से, एटॉमिक क्लॉक की मदद से 10 - 10 सेकंड के ठीक वक्फे तक जो है टाइम को मेजर कर सकते हैं। डिजिटल स्टॉप वॉच, जो आपके पास डिजिटल स्टॉप वॉच, ये आप लोगों ने डिजिटल स्टॉप वॉच, मैंने आप लोगों को बताया था कि डिजिटल स्टॉप वॉच क्या होती है, जो वक्त के मुसावी वक्फों को 0.01 सेकंड तक दुरुस्तगी के साथ मेजर कर दे, वो आपके पास डिजिटल वॉच है। और जो आपके पास मैकेनिकल यानी एनालिटिकल वॉच थी वो क्या थी, वो आपके पास वक्त के मुसावी हिस्सों को 0.1 सेकंड तक दुरुस्तगी के साथ मेजर कर सकती है, लेकिन इसकी कम कैपेसिटी की वजह से इसको कम कर दिया गया इसके इस्तेमाल को, और डिजिटल स्टॉप वॉच यानी डिजिटलाइजेशन के अमल को ज्यादा बढ़ोतरी दे दी गई, क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट है वो काफी एक्यूरेट होती है। डिजिटल स्टॉप वॉच मेजर शॉर्ट इंटरवल ऑफ द टाइम मिनट एंड सेकंड एक्यूरेटली, प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर हमारे पास इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी हो सकता है, एक्यूरेसी उसकी वजह से कम ज्यादा हो सकती है। वो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस 0.01 सेकेंड। तीसरे नंबर पर है आप लोगों का एनालॉग मैकेनिकल। एनालॉग और मैकेनिकल एक ही होता है। अगर आपसे कह दिया जाएगा डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल एंड एनालॉग स्टॉप वॉच, तो आप लोगों ने वहां पर घबराना नहीं है, वो आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच की ही रीडिंग आ रहा है, तो आप लोगों ने मैकेनिकल स्टॉप वॉच को ही वहां पर डील करना है। मेजर शॉर्ट इंटरवल टू एन एक्यूरेसी 0.1 सेकंड, किसी भी शॉर्ट वक्फे को 0.1 सेकंड तक दुरुस्तगी से मेजर करने के लिए जो आला है वो आपके पास क्या है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच। फोर्थ नंबर पर है टिकट टैप टाइम। ये भी आपके पास क्या है, एक टाइम डिवाइस है, ठीक है ना, जो बहुत ही छोटे वक्फे को डिवाइस, मतलब इस डिवाइस की मदद से बहुत ही छोटे वक्फे को हम लोग मेजर कर सकते हैं। मेजर शॉर्ट इंटरवल टाइम 0.02 सेकंड, 0.02 सेकंड, ये 0.02 सेकंड तक दुरुस्तगी के साथ क्या कर सकता है, उसको मेजर कर सकता है। वॉच और क्लॉक, आमतौर पर जो आपके पास वॉच या क्लॉक है वो क्या करती है, वो आप लोगों को पता है। आप लोग मैकेनिकल स्टॉप वॉच की अगर बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास 3 तरह की नीडल्स होती हैं। जो सबसे छोटी वाली नीडल होती है वो आपके पास आवर्स की होती है, जो उससे बड़ी होती है वो आपके पास मिनट्स की, और जो उससे ब्रीक शक्ल में होती है लेकिन वो क्या करती है, हर सेकंड के बाद अपनी टिक टिक को जारी रखती है, वो आपके पास सेकंड्स की होती है। तो ये आमतौर पर आपके पास जो वॉच और क्लॉक है ये वो वाली है मैकेनिकल। फिर है आपके पास पेंडुलम क्लॉक।
ये बहुत बड़े वक्फे को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। जिस तरह हम लोग वहां पर मिनट और सेकंड को कर रहे हैं, इसकी मदद से हम लोग आवर, मिनट और सेकंड, इन तीनों क्वांटिटी को आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये है आप लोगों का पेंडुलम डिवाइस। उसके बाद क्या है आपके पास है, जो लास्ट वाला वो है रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक। क्या है? रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक। ये जो आपके पास रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक है, ये आपके पास किसी भी बॉडी का, किसी भी जिस्म का साल साल पीछे अगर हम लोग पीछे चले जाएं तो वो आपके पास उसका जो रिमेनिंग यानी थाउजेंड्स ऑफ द ईयर, वो टाइम मालूम करने के लिए हमारे पास रेडियो एक्टिविटी के इस्तेमाल होता है। तो ये था बच्चे आपके पास इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का आखिरी टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस किया। उसके बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, देखा यहाँ पर हमारे पास किस तरह से जीरो आ रहा है, और अगर हमारे पास जीरो आ रहा है तो इसकी क्या वजूहात हो सकती है, किस टाइम पर हमारे पास यूजफुल होगा और किस टाइम पर हमारे पास यूजफुल नहीं होगा। फिर हमारे पास था इसका जो दूसरा हिस्सा था हमारे पास प्रिसाइज और मेजरमेंट्स के हवाले से, यानी प्रिसीजन और एक्यूरेसी को जो डील कर रहा है उसके हवाले से, और उनको फिर डील जिस तरह से किया कि जितना ज्यादा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का रुझान ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा वहां पर मेजरमेंट में दुरुस्तगी होगी। लास्ट पर हम लोगों ने कुछ टाइमिंग डिवाइसेस देखे। इन टाइमिंग डिवाइसेस की मदद से हम लोग कब, कहां और कितने हिस्से तक वक्त के सही पैमाइश कर सकते हैं उनके बारे में स्टडी किया। आई होप आप लोगों को लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे आप लोगों ने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करना। अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करवाना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है रिलेटेड टू द फिजिक्स और मैथ वो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। इसी के साथ ही आप मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।